जय जिनेंद्र। रविवार की हमारी कक्षा में आचार्य कुंदकृत समय सार पर हमारी चर्चा हो रही है। समय सार ग्रंथ जिसे हम परमागम के नाम से भी जानते हैं, और उसको परमागम नाम देने के पीछे कारण इसमें प्रतिपादित, इसमें बताई गई विषय वस्तु है। अभी तक हम लोग जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं वो जीव और अजीव को अलग करने वाली पूरी विषय वस्तु है, और ग्रंथ के आखिरी तक भी एक ही बात यहाँ आचार्य अलग अलग तरीके से समझाने वाले। हमने नृप का उदाहरण समझा डिटेल में कि किस तरह से राजा का उदाहरण दिया आचार्य ने, और हमें ये बताया कि अ, हम किस तरह से अपने आत्म राजा की सेवा कर सकते हैं, फिर उसकी अपने प्राप्ति कर सकते हैं हम पदार्थों की। फिर इसमें प्रश्न आया, लास्ट टाइम हमने जो चर्चा छोड़ी थी वो यहाँ छोड़ी थी कि ये आत्मा जब तक कब तक ऐसा रहेगा, अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा ये आपने एक और आप ऐसा बोलते हैं कि आत्मा जो है वो अनंत ज्ञान वाला है, लेकिन दूसरी ओर आपने ये बोला कि इस आत्मा को अनुभव के बिना साध्य सिद्धि नहीं, या भेद विज्ञान के बिना इसको सुख नहीं, साध्य की सिद्धि नहीं। तो फिर यहाँ प्रश्न हमें उपस्थित होता है कि अगर ऐसा है तो ये आत्मा कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, कब तक ऐसा ही रहेगा, अज्ञानी रहेगा। तो उसके फलस्वरूप आचार्य ने 19 नंबर की गाथा हमें यहाँ बताई है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि कम्मेणो कम्मम्मी है अहमिद अहकम च कम्मणो कम्मम जाए सा खुल बुद्धि अपड़ी बुद्धि हवदि ताव। मैं कर्म हूँ, नौ कर्म हूँ, और ये हमारे हैं सभी कर्म नौ कर्म। ये मान्यता जब तक इस जीव को रहेगी तब तक इस जीव को अज्ञान रहेगा, और अज्ञानी इसको हम कहेंगे। चूंकि पिछले क्षण में आचार्य ने कहा था, अमृतचंद ने कलश लिया था कि भाई जैसे भी हो, स्वतः अन्य के उपदेशों से आपको जैसे भी हो, या तो स्वयं समझ में आए आपको, या फिर दूसरों के उपदेशों से समझ में आए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, समझना पड़ेगा आपको ये। उसे हमने शब्द हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, स्वयं बुद्धत्व या बोधि बुद्धत्व। स्वयं बुद्धत्व मतलब स्वयं से, जिसे हम निसर्ग सम्यक दर्शन बोलते हैं, और बोधि बुद्धत्व मतलब किसी के द्वारा समझाए जाना। तो चूंकि अज्ञानी तो है आत्मा, स्वभाव से भले ही ज्ञानी है लेकिन फिर भी अज्ञानी है आत्मा। स्वभाव से ज्ञानी होने के पश्चात भी आत्मा में अज्ञान भरा हुआ है। तो यहाँ 19 नंबर की गाथा में बताया आचार्य ने कि भाई ये आत्मा कब तक अज्ञानी रहने वाली है। तो बोले जब तक तुम ऐसा मानते रहोगे ना कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म और शरीर आदि नौ कर्म मेरे हैं, है ना। ये शब्द आप लोग तीनों याद कर लीजिए, आगे काफी जगह प्रयोग होंगे ये। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो द्रव्य कर्म किसे बोलते हैं? जो ज्ञानावरणादि जो कर्म है उनको बोलते हैं द्रव्य कर्म, और जो राग द्वेष मोह आदि भाव हैं उनको बोलते हैं हम भाव कर्म, और जो शरीर है वो उसको बोलते हैं हम नौ कर्म। तो हम इन सब में ही अपनापन रखते हैं। अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध हैं जो जीव, तो आचार्य कह रहे हैं कि सब इनमें ही अपनापन रखते हैं। मैं कर्म हूँ, नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी। मैं या तो ये जीव अपने आप को कर्म वाला मानता है, या नो कर्म वाला मानता है, या भाव कर्म वाला मानता है। तो उनसे ममत्व बुद्धि रखता है कि मैं इस रूप हूँ,
ये मेरे रूप है, ऐसी ममत्व बुद्धि जब भी रखता है और अज्ञानी भी तब तक रहेगा। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होती तो नहीं है क्या हम से, आप बोलो कि हम तो हम अज्ञानी कह रहे हैं ना, कर्म वाले तो हैं हमारे साथ, ज्ञान वर्णादि कर्म है हमारे साथ, द्रव्य कर्म भाव कर्म है हमारे साथ, शरीर नौ कर्म है हमारे साथ। यद्यपि हमें ये स्पष्ट दिखाई देता है कि शरीर नहीं है हमारा, फिर भी शरीर है तो हमारा ना, साथ में रह रहा है हमारे, तो बोले हम मानते हैं तो क्या गलत मानते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा दिखता है लेकिन ऐसा है नहीं। आपको ऐसा दिख रहा है कि ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म आपके हैं, आपको ऐसा दिख रहा है राग द्वेष आदि जो भाव हैं वो भाव कर्म आपके हैं, शरीर आदि नौ कर्म आपके हैं, आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन मूल में ऐसा है नहीं। बोले आपने कैसे कहा ऐसा नहीं है। तो बोले हमने ऐसा कहा कि जब इस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसकी आत्मा से द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों चले जाते हैं सिद्ध अवस्था आने पर। तो अगर कोई चीज स्थायी रूप से आत्मा की होती तो वो छोड़ के क्यों जाती। फिर नौ कर्म का तो हमें स्पष्ट उदाहरण सामने सामने दिखाई देते ही है कि जो नौ कर्म है वो शरीर, मतलब शरीर तो इस भाव में साथ छोड़ देता है हमारा, आत्मा से आत्मा जैसे शरीर में से निकलती है शरीर अजीब हो जाता है। तो एक तो हमें क्लियर दिखाई दिया ना, आचार्य कह रहे हैं द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म तीनों तुम्हारे नहीं है। हम भाव कर्म और द्रव्य कर्मों का सेपरेशन अरिहंत और सिद्ध अवस्था में देख सकते हैं, और नौ कर्म का सेपरेशन तो हम अपने रूटीन में रोज देखते हैं कि किसी ना किसी का मरण प्रतिदिन हुआ ही करता है। तो आचार्य यहाँ ये बोल रहे हैं कि जब तक ये जीव ऐसा मानता रहेगा कि ये मेरे हैं, है ना, ये मेरे हैं, ये मुझ मैं हैं, मैं इन मैं हूं, तब तक ये अज्ञानी रहेगा और अप्रतिबुद्ध रहेगा। आचार्य इस चर्चा को बहुत डिटेल में लेने वाले हैं कि किस तरह से जीव कर्तृत्व का अहंकार करता है ना। तो एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि देंगे बात, यहाँ यही है सौरभ जी एक प्रश्न है यहाँ कि पे। इस जीव को अहम बुद्धि है, ये मैं हूं, अहम बुद्धि कहलाती है ना। सौरभ जी एक प्रश्न है यहाँ पे हाँ बताइए। कि ये जैसे शरीर छूट जाता है, ठीक है, वो अपना नहीं है, वो स्वभाव की दृष्टि से तो अपना नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। बट कोई ऐसा कहे कि जैसे हम गाड़ी लाते हैं, गाड़ी भी आती है जाती है, फिर भी हम उसको अपना कह देते हैं और अपना ही मानते हैं। और जैसे घर होता है, हम घर भी रखते हैं, फिर हम एक घर से दूसरे घर भी चले जाते हैं, फिर भी घर को भी अपना हम कहते हैं। तो क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम संयोग से तो उसको अपना मान सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अपना मानने में क्या प्रॉब्लम? हाँ देखिए, क्योंकि यहाँ 12 नंबर की गाथा तक आचार्य ने अपनी नयात्मक बुद्धि भी क्लियर की, और उनने कहा था कि ये ग्रंथ में ना निश्चय नय की दृष्टि से प्रधानता से लिखने जा रहा हूँ। क्योंकि जब हम व्यवहार में ऐसा कहेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, ये घर किसका है, तो उसका उत्तर तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, मेरा है। ठीक है, शरीर भी मेरा है, घर भी मेरा है, और उसके अलावा घर में कोई तोड़फोड़ होगी तो उसको सही भी कराने का भाव आएगा, शरीर बीमार होगा तो उसको दवाई खिलाने का भाव आएगा। ये सब तो बाहर में दिखेगा, इसमें आचार्य को या हमारे केवली भगवान को की वाणी में इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो दिखेगा। क्योंकि दो अवस्थाएं होती हैं, एक मुक्त अवस्था एक संसार अवस्था। तो संसार अवस्था में ऐसा है, मूलतः यहाँ पूरे समय सार में मान्यता पर कुठाराघात किया गया, मतलब जो हैमरिंग की गई ना, मान्यता ही तो गलत है ना, बाहर की परिस्थिति को कहाँ सुधारना है। उदाहरण के तौर पर हम अपने इतने सारे महापुरुषों का जीवन चरित्र देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपनी कल्पना से उनका जीवन भले ही कैसा बना लें कि वो तो चूंकि मोक्ष जाने वाले होते हैं तो
बड़े उदास रहते होंगे और ना तो हंसते होंगे ना बोलते होंगे, वो हमारी मान्यता है और वो गलत है ना। वो महापुरुष उसी भव से मोक्ष जाने की घोषणाएं होने के बाद भी राग रंग की जो क्रियाएं होती हैं वो होती हैं बराबर, है ना। माता के प्रति जिस कैटेगरी का स्नेह होता है वो माता के प्रति होता है, पत्नी के प्रति जिस कैटेगरी का स्नेह होता है वो पत्नी के प्रति उस कैटेगरी का स्नेह होता है, परंतु उनकी मान्यता में अहम बुद्धि नहीं होती। यहाँ आचार्य ने जो कहा है अज्ञानी कब तक रहता है, तो उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि जब तक इसके पास धन है, जब तक इसके पास शरीर है तब तक अज्ञानी है। वो क्या बोल रहे हैं, जब तक ये ऐसा मानता है ना, जब तक ये ऐसा मानता है कि मैं ये हूं, इस रूप में हूं, इस मैं में हूं, तब तक वो अप्रतिबुद्ध रहता है। तो ऐसा हमने मकान बदला, मकान हमारा है, शरीर हमें दिखाई देता है हमारा है, और उसके माध्यम से हमें ज्ञान भी मिलता है, बराबर है। तो उस अगर हम संयोग दृष्टि से देखें तो आत्मा का ही संयोग है ये। लेकिन यहाँ चूंकि मगर इसको संयुक्त दृष्टि से भी अपना मानना ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हाँ जो आचरण करते हैं तो वो तो ठीक है, हम वो तो करते रहेंगे, तो संयोग से हमारा है, हम उसे हमारा माने कि नहीं माने संयोग से ठीक। क्योंकि जैसे हम गाड़ी को भी अपना मानते हैं और हम उस तरीके का हमको राग द्वेष होता भी है गाड़ी में, कि अगर गाड़ी को कुछ हो जाए तो अपने को नहीं अच्छा लगता कि ये मेरी गाड़ी को ऐसा हो गया। तो उस तरीके से हम शरीर को भी संयोग से अपनापन की, मैं मान्यता की बात कर रहा हूँ कि क्या हम अपनी मान्यता वो अपना माने, वो संयोग दृष्टि से इसमें। नहीं मानना भी चाहिए ना इसका। देखिए अपन लोग पहले 2-3 उदाहरण ले भी चुके हैं, आप लोगों ने और भी सुने होंगे, फेमस उदाहरण है। एक मुनीम का उदाहरण है, एक दहाई माँ का उदाहरण है ना। मुनीम का उदाहरण तो बड़ा फेमस है कि भाई जिस तरह से मुनीम सेठ जी की दुकान पर बैठता है, उस सेठ जी जो कैश है ना वो नहीं संभालते, सेठ जी धन नहीं संभालते हैं। रोज तिजोरी में धन रखने का उठाने का काम वो मुनीम ही करता है। सेठ जी को भी खर्चे के लिए पैसे चाहिए हो तो वो मुनीम से ही मांगते हैं, और फिर वो अपने वही खाते में डायरी में नोट करवा देते हैं, भाई मेरे नाम से नोट कर लो। सेठ जी हिसाब पूछते हैं मुनीम जी से कि भाई कितना है। अच्छा, फिर जो लोग आते हैं उनको भी ये पता होता है कि मालिक तो यही है, फिर वो तो मुनीम जी कभी बताते हैं, अरे भाई मैं मालिक नहीं हूँ, हमारे मालिक तो दूसरे हैं, वो बाहर गए हुए हैं, यहाँ नहीं आते, कम आते, साल में 2-3 बार आते हैं। फिर इसमें ऐसा है कि साहब सेठ जी बाहर थे, आउट ऑफ सिटी थे, आउट ऑफ कंट्री थे, और उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। तो मुनीम जी ने सूचना दी सेठ जी को कि भाई इंश्योरेंस रात को ही खत्म हो गया, 12 बजे इंश्योरेंस खत्म हुआ, 2 बजे आग लगी। तो मुनीम को हार्ट अटैक नहीं आया उसको, मतलब दुख, हार्ट अटैक समझ लो, वो जो आया वो तो सेठ जी को आया। दाई माँ का उदाहरण तो बड़ा फेमस है ही कि वो जो दाई माँ है वो भाव करती है तभी तो उसको अच्छी तरह से राजकुमार को पाल पाती है, और उसके सुख दुख में उसको सुख दुख भी होता है। लेकिन अभिप्राय में अगर वो गहराई में जाकर देखें तो अभिप्राय में अपनत्व की मान्यता नहीं। तो यहाँ प्रेरित जी आचार्य जो अप्रतिबुद्ध है जो कह रहे हैं, वो जो अपनत्व की मान्यता है ना, जो धायमा वाली कि ये मेरा नहीं है, तो वो धायमा बनने के लिए कह रहे हैं कि आप यद्यपि सब में इन्वॉल्व दिखेंगे, लेकिन वो धायमा जैसे इन्वॉल्व दिखो कि भाव भी कर रहे कि ये बालक मेरा है, तो उसको खिला भी रहे, उसका ध्यान रख रहे हैं, चोट लग रही तो रो भी रहे, दोनों बातें, और उसको अपने पास सुला भी रहे। लेकिन जो अपनत्व की जो मान्यता है, वो मान्यता राजकुमार को अपने मान्य रूप नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ भी है कि आप करो ना भाई, लौकिक में हमारे जो महापुरुष होते हैं या जो सम्यदस्थी होते हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी होते हैं कि ठीक है धन महल में से बाहर फेंक दिया, मकान छोड़ दिया। वो ऐसा नहीं, वो लौकिक जो कर्तव्य होते हैं वो तो वैसे के वैसे होते हैं ना, बस उनको उसमें उस कैटेगरी का अपनत्व नहीं होता जिस कैटेगरी का एक मिथ्यात्वी को होता है, अज्ञानी को होता है, अप्रतिबुद्ध को होता है। और वो अंतर तो प्रत्येक जीव अपना अपना जानता है। मतलब
किसको वो कितना उससे अभिप्राय में अपनत्व है, अगर सम्यक्त्व है तो नहीं है, और अगर सम्यक्त्व की ओर है तो उसको समझ लो डिमिनिशिंग है, और अगर मिथ्यात्वी है तो उसे बाहर में भी अपनापन है और अभिप्राय में भी अपनापन। तो यहाँ जो आचार्य ने अज्ञानी अप्रतिबुद्ध कहा, वो अज्ञानी अप्रतिबुद्ध के पीछे उनका कारण, उनका लॉजिक जो है वो मान्यता ही है कि भाई मैं इस प्रकार से जो हूँ, मैं इस रूप हूँ, ऐसी मान्यता और एकत्व बुद्धि के कारण से मैं इनका हूँ। ये मान्यता स्वामित्व की बुद्धि जो है कि मैं इनका करता हूँ, ये मेरे करता हैं, इसे कर्तृत्व बुद्धि कहा है। मैं इनको भोगता हूँ, है ना, और इस प्रकार का नाम भोक्तृत्व बुद्धि है। तो यहाँ अहम बुद्धि, ये अर्थात एकत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, तीन बुद्धियों की बात है कि वैसी मान्यता होना वो अज्ञानी, अज्ञान जनित है वो। ठीक है, तो मतलब बहुत सिंपल सा है। इसमें तो मैं आप लोगों को कई बार बता भी चुका जनागम के आधार से कि प्रत्येक भूमि की अपनी एक व्यवस्था है। जैसे कर्म भूमि में हम रहते हैं ना, तो कर्म भूमि की एक अपनी व्यवस्था है, भोग भूमि की अपनी एक व्यवस्था है, स्वर्ग की अपनी एक व्यवस्था है, और हम चाह कर भी उस व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं। मैंने पिछली बार आप लोगों को उदाहरण दिया था कि कर्म भूमि की व्यवस्था क्या है कि भाई हमें अपना शरीर चलाने के लिए आहार और निहार हमारा होता है। ठीक है, एक बार हम ऐसा मान लें कि हमें कोई भयानक दुख हम पर आन पड़ा और हम खेद खिन्न हैं, तो आहार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन निहार नहीं करेंगे ऐसा नहीं हो सकता। आहार नहीं हो चलेगा, वो हमारे बॉडी में समझ लो 2-4 दिन तक एक हमारा रिजर्व चलेगा, लेकिन निहार नहीं हो तो कोई कहे साहब मैं तो इतना दुखी हूँ और ये शरीर मान ही नहीं रहा है। तो कहे साहब आप कर्म भूमि में हैं, और कर्म भूमि में आहार और निहार की व्यवस्था सब लोगों पे समान लागू है। एक तीर्थंकर एक्सेप्शनल है, उनको छोड़ दो, इसके अलावा सब पर समान रूप से लागू है कि भाई अगर उनको दीर्घ और लघु शंका आएगी तो वो महापुरुषों को भी आएगी, सामान्य पुरुषों को आएगी, स्वाध्यायी को आएगी, विद्वान को आएगी, मुनिराजों को आएगी, सबको आएगी। वो जो निहार का जो प्रकरण है, तो ऐसी हर भूमि, प्रत्येक भूमि की एक अपनी व्यवस्था होती है, और वो व्यवस्था तो उस व्यवस्था से ही चलती है ना। इसमें ऐसा हमें दिख सकता है कि सम्य दृष्टि को भोजन के स्वाद स्वाद का लोभ दिखाई दे, और हम हमें ऐसा लगे कि देखो उनको तो भोजन का स्वाद है, और उनको भाव भी आते हैं यार कि ये इस टाइप का भोजन मिले तो बहुत अच्छा रहे यार। तो भाव भी आए और क्रिया रूप परिणमन भी हुआ, लेकिन अभिप्राय में मैं इस भोजन का भोगता हूँ ये उनकी मान्यता नहीं। अब हम कहेंगे तो फिर ये कौन बताएगा हमें? तो मैंने कहा ना अभी कि ये तो सबको व्यक्तिगत अपनी अपनी मान्यता पता है कि स्वाध्याय के आधार से वो सम्यक के कितना निकट आया है और उसकी अंदर के अभिप्राय की मान्यता कितनी मिटी है। और हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रसंगों पे देखते भी हैं ऐसा कि अ, कर्म भूमि की व्यवस्था में हम इन्वॉल्व भी हैं और अंदर से हम खेद खिन्न भी हैं, है ना। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, हमारे एक शास्त्री का और देह विलय हुआ, हमारे साथी थे। तो वो अ, अचानक उनको हार्ट अटैक आया और वो शांत हो गए। पता ना आप लोगों को कुंजन जी? हाँ सौरभ जी, सुना मैंने। कौन? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता कौन से शास्त्री। हमारे एक धर्मेंद्र जी शास्त्री थे, वो एक कोटा में विद्यालय चलता है, वहाँ के प्राचार्य थे और बहुत अच्छे विद्वान थे। तो साथ ही क्या, मेरे से सीनियर थे वो 3-4 साल, और कुछ कोई बीमारी उनको कुछ भी नहीं थी, सब बड़ी नॉर्मली थे। बस अचानक हार्ट में पेन हुआ और विद इन हाफ एन आवर उनका देह विलय हो गया। तो बहुत शॉकिंग, मतलब आई जस्ट गॉट न्यूज 1 o'clock इन द नाइट। तो मैं तो समझ ही नहीं आया, मैंने कहा किसकी बात हो रही है, आई वॉज इन डीप स्लीप। तो फिर जब ध्यान आया कि वो सही में नहीं है, ग्रुप पे देखा तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कल तो मैंने बात की, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, वो ऐसा कैसे हो गया। फिर पता चला कि वो अटैक आया था और वैसे चले गए वो। बहुत वेदना हुई पूरे। अब चूंकि हम लोग तो बहुत समय से साथ के रहने वाले लोग हैं ना,
96 से साथ में थे हम लोग, तो एक साधनी वात्सल्य होना बहुत स्वाभाविक है। अपन सबका तो यही परिवार है आपस का, क्योंकि हम लोग तो आपस में रोज ही मिलते हैं, समझ लो। घर में किसी ने 10-11 बजे तक कोई ना खाना खाया, ना बनाया, ना ऑफिस गए, तो हमारे बीच से कितने जिनसे इतना साधनी वात्सल्य था, अनुराग था, वो चले गए। लेकिन फिर करें क्या? क्वेश्चन तो ये है आखिरकार। भाई यही सोच के अपने काम से लगना पड़ा कि भाई चलो भाई नहाओ, सब लोग खाना खाओ, बनाओ, कि भाई आयु हमारी भी आ सकती है कल, उनकी आई तो वो कर्म भूमि का जो कर्तव्य था ना, वो तो करना ही पड़ा। वहां एक समझ लो कोटा में जाना था, वहां एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जाना था कि भाई जो उठावने की बैठक होती है वो उसमें जाना था। सब बहुत सारे स्कॉलर्स आए थे, सब लोग बहुत दुखी थे, रो रहे थे, सब दुखी थे। लेकिन फिर उसके 12 बजे, उसके बाद 12 बजे खाने का भी प्रोग्राम था, तो वो भी खाना ही पड़ा, क्या करें। तो कर्म भूमि की व्यवस्था, मतलब कोई कहे तो मतलब आप भोजन कर रहे हो तो दुखी नहीं, अरे भाई हैं अंतरंग में हम, हमें कितनी वेदना है क्या बताएं। इसलिए भोजन में स्वाद ही नहीं आता, बस केवल एक शरीर ने डिमांड की इसलिए भोजन कर रहे हैं, शरीर ने डिमांड की इसलिए पानी पी रहे हैं, तो अंतरंग में बहुत खेद खिन्न थे। तो वो ग्रंथों में जो उदाहरण आया, तो वो अपन जब प्रैक्टिकल देखते हैं, वो हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि हाँ, जो सम्यक दृष्टि की परिणति दिखती हमें बाहर में सब चीजों में इन्वॉल्व होने की है, लेकिन अंतरंग में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ऐसा हुआ प्रेरित जी, और उस बात से यही शिक्षा समझ में आई हमें कि जा तो कोई भी कभी भी सकता है, मतलब वैसे भी जा रहे हैं लोग, लेकिन जब कोई हमारा पहचान का या जिससे हमें अनुराग हो वो चले जाए, तो फिर हमें और ज्यादा शॉकिंग काम हमारा हो जाता तो अभी थोड़ा एक अनरिलेटेड क्वेश्चन है। है। जैसे हार्ट अटैक आप आता है और मृत्यु होती है, तो इसको ये अकाल मरण कहेंगे, या जो नॉर्मल नॉर्मल होता है वही? अब इसमें तो देखिए ऐसा है ना कि काल द्रव्य की मुख्यता से जब मरण हो तो उसे बोलते हैं हम काल मरण, और काल द्रव्य की मुख्यता से जब मरण ना हो तो उसे हम बोलते हैं अकाल मरण। तो हम काल द्रव्य ऐसा मान रखा है कि भाई एक आयु पूरी होना चाहिए, 70 साल 80 साल ऐसा मान रखा है हमने। बाकी मूल रूप में तो आयु पूरी होती है ना, वो तो वो 20 साल के बालक गोमटसार की भी। गोमट गोमटसार कर्म कांड या किसी जीव कांड, दोनों में से एक में कहीं पे भी वो अकाल मरण के जो कुछ हेतु थे, उसमें एक ये भी था कि हृदय की गति रुक जाना कर होना, उसको भी वो अकाल मरण में ही गिनते हाँ हैं है ऐसा। ना, विष यानी अगर भक्षण है। बड़ी उम्र में भी हो, परंतु हृदय की गति रुक जाने से हो, तो उसको भी अकाल मरण ही कहते हैं, जैसे 80-90 साल पे भी हो, परंतु हृदय की गति रुक जाने से हुआ, ये कारण से हुआ, तो वो अकाल है। क्योंकि हो सकता है उनका आयु ज्यादा थी, परंतु अभी यदि हृदय की गति रुक गई अचानक से, तो उसको अकाल बोलते हाँ हाँ, उसको भी अकाल मरण ही कहते हैं कि भाई अचानक स्वस्थ स्वस्थ थे, सब बढ़िया था और वो अचानक चले गए। लेकिन वो बद्धमान और भुज्यमान आयु आती है ना, कि जो बंधी हुई आयु है और वो भोगने में जो आयु आ रही है, तो बंधी हैं। हुई आयु थी मान लो 90 साल की, और जो भोगने में आयु आनी थी वो 90 साल की आयु केवल 80 साल में ही भोगने में आनी थी वो। हम्म। तो ऐसे देखें तो सारे कार्य स्वकाल में ही होते हैं, अकाल में नहीं होते हैं। मतलब वो पहले से फिक्स था कि उनकी 90 साल की आयु जो बद्धमान आयु है, और जो भुज्यमान आयु है वो उनकी 80 साल की है, या समझ लो अपन तो ऐसा मानते हैं। मतलब जो केस ये लग रहा है ना प्रेरित जी, एक्चुअली में ये केस ना वैक्सीनेशन का केस लग रहा है ये, जो जिस तरह से ये अचानक जो आ रहे हैं ना हार्ट अटैक, तो ये वैक्सीनेशन का केस लग रहा है ऐसा। मतलब अभी मेरे से 2 4 5 और केस सेम पैटर्न पे सुन लिए मैंने। फिर उधर मेरी कनाडा पंकज, डॉक्टर पंकज से बात हुई थी, तो बोले हमारे यहाँ भी रेगुलर केस है, हमारी मतलब वो डॉक्टर है तो उनको पता है कि रेगुलर केस आ रहे हैं। तो वो तो उनका उनने तो अपनी क्लास में बोला था, और मेरे से बोलते रहते हैं कि वो वैक्सीनेशन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट किसी ना किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं से आते रहेंगे। तो ऐसे प्रथम दृष्टि वो वैक्सीनेशन का एक साइड इफेक्ट लग रहा था, और फिर तो सर्वज्ञ जाने कि वो वैक्सीनेशन का था या नॉर्मल था, लेकिन अल्टीमेट आयु पूरी हो गई। तो इसमें हम वैरागित भी हैं अभी भी, समझ लो संजीव जी के दुख से बाहर नहीं निकले हम लोग अभी। और इनका हमारे धर्मेंद्र जी जो साथ में थे, एक विद्वान तैयार होने में 25 साल लग जाते हैं, 20 से 25 साल। मतलब एक विद्वान बनना कोई आसान नहीं है, वो दिमाग में इतना डेटा इकट्ठा होता है 20 साल में।
और समझ लो स्कॉलर इज एन एक लाइब्रेरी टाइप होता है, और वो दो एक बड़े लॉस हो गए। लेकिन फिर ये सोच के समझ आती है कि भाई इस चीज में तो अगर सर्वज्ञदेव भी आ जाते तो वो भी वापस नहीं ला सकते, इंद्र आ जाए तो वो भी वापस नहीं ला सकते। तो काम सारे हुए हो रहे हैं, और उदासीनता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो अपन समय दृष्टि वाली उदासीनता अलग होती है, हम लोग तो एक लौकिक जो वैराग्य वाली उदासीनता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो यहाँ अप्रतिबुद्ध कहा आचार्य ने, वो उसकी मान्यता के कारण अप्रतिबुद्ध कह रहे हैं। वो घर में रह रहा है, माता पिता पत्नी बच्चों से राग है, कमा रहा है, इसके कारण से उसको अप्रतिबुद्ध नहीं कहा। आचार्य ने कहा जब तक ये ऐसी मान्यता रखता है ना, तो मान्यता वाली बात है ये तो बदलाव कोई बाहर में नहीं करना है, मतलब बाहर में बदलाव इनफैक्ट होते ही नहीं है। अंतरंग की मान्यता में ही ज्ञानी और अज्ञानी का जो डिफरेंस हमें समझ में आता है, वो अंतरंग की मान्यता से ही उसका संबंध है, और कोई उसका नियामक कारण नहीं है। तो फिर जी ये इतना वैराग्यप्रद प्रसंग रहा कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि हम लोग, मतलब व्हेन आई वाज ओनली 14 इयर्स ओल्ड तब हम लोग मिले थे, और अभी रेगुलर बातचीत होती थी। और वो बहुत खुश होते थे कि भाई सौरभ गौरव तुम लोग मेरे से सीनियर थे, नाम लेते थे, तो बोलते थे तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, व्यापार भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, पढ़ा भी रहे हो। तो अप्रिशिएट करते थे, रेगुलर मिलते थे। 2 महीने पहले घर पे खाना भी किया था हमने, 3 महीने पहले। लेकिन वो खुदे के आगे किसकी चलती है। तो वो सब एक ऐसा ही रहा कि धीरे धीरे करके सब जाते जा रहे। तो फिर मैंने आज की पलासी की क्लास में बताया, मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ ये वाली बात, कि हमें ना अब अपने हृदय को, हम लोग बड़े हो गए, पता है हम सब लोग बड़े हो गए, मतलब हम लोग विद इन 5 इयर्स का अगर एक सर्कल बनाए तो हम सब लोग उसमें कवर हो जाएंगे। हम सब लोग बड़े हो गए, पता है। अब हमें अपना हृदय बहुत कठोर रखने की करने की आवश्यकता है। हम जब प्लेन में बैठते हैं ना, तो वो प्लेन में घोषणा होती है कि सब लोग अपनी पेटी बांध लें, मतलब वो बेल्ट बांध लें सब लोग, क्योंकि भाई प्लेन ना टेक ऑफ करने वाला है। हम सब लोग बांध लेते हैं ताकि झटके ना लगे हमें। ऐसे ही हम सब लोगों को पता है अब कमर कस लेना चाहिए। कारण क्या है कि इतनी लाइफ में मुझे आप सबको जीवन का एक्सपीरियंस तो हम लोगों को बहुत ज्यादा हो गया, और होता भी जा रहा है। तो उसमें हमने एक चीज एक और ऑब्जर्व की, कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पास राग का उतना डेटा इकट्ठा नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमें, हम उस समय भी कोई लोग गए होंगे, देह विलय हुआ होगा, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़े से होश आया, बड़े हुए तो समझ में आया कि भाई जिनने जन्म दिया है वो माता पिता होते हैं, जिसने उन माता पिता से जन्म लिया, मैंने भी उनसे लिया, वो भाई या बहन होते हैं। फिर जिससे शादी होती है वो पत्नी होती है। फिर उसके द्वारा हम जिसको जन्म देते हैं वो बच्चे होते हैं। फिर पत्नी के माता पिता से भी राग होता है। ऐसे करके हमारे पास धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में बहुत सारा राग का डेटा इकट्ठा हो गया, और वो डेटा हमें बहुत प्रिय है, प्यारा है। लेकिन धीरे धीरे करके ना वो डेटा जो है ना, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। वो डेटा आता है और डेटा जाएगा भी। अगर हम लोग चले गए, मतलब हम में से कोई चला गया, तो हमें देखना ही नहीं भी कि किसका डेटा है किसका नहीं है। लेकिन हम रहे, और हमारे सामने कई सारा डेटा हमारे सामने सामने जाएगा, राग का डेटा। और हर एक के जाने पे बहुत तकलीफ होने वाली है। ये एकदम अकाट सत्य है, जिसे त्रिकाल में कोई नहीं बदल सकता, कि जिस पर्याय का उत्पाद हुआ है उसका व्यय होगा ही होगा। होगा, हमारी एक पर्याय है, हमारे सगे संबंधियों की एक पर्याय है, उसका व्यय होगा, और उसे व्यय होने से संसार में कोई भी नहीं रोक सकता। तो व्यय होना तो पक्का है, देखिए हमारा भी और हमारे सगे संबंधी। तो क्या करें? तो बहुत साधारण सा उपाय है कि हम तत्व ज्ञान के बल से जब वस्तु की व्यवस्था समझेंगे, समझते जाएंगे, तो ही हमें समता आने वाली है। अन्यथा हमारे सामने सामने हमारे जो राग का डेटा हमारे पास है, वो जैसे जैसे लॉस होगा, जिन जिन का लॉस होगा ना, हमें बहुत दुख होने वाला है।
तो उसके लिए एक उपाय यही है कि हम जिनवाणी के माध्यम से अपनी मान्यता सही कर लें। तो हमारी जो मान्यता चल रही है ना, इसी संबंधी चल रही है कि भाई अगर हमने अंतरंग में शरीर के प्रति ही अहम बुद्धि हटा दी, तो शरीर से संबंधित जितने लोग हैं उनके प्रति तो ऑटोमेटिक हमारी अहम बुद्धि हट गई। जब शरीर से ही संबंध हमने नहीं रखा अंदर मान्यता में, है ना, याद रखना मान्यता बोल रहा हूं मैं, बार बार शब्द यूज कर रहा हूं। जब हमने हमारा अंतरंग की मान्यता में शरीर से ही हमारा संबंध नहीं रहा, तो फिर उससे संबंधित जो पदार्थ हैं उनसे हम क्यों रखेंगे। लौकिक व्यवहार में जो होता है वो तो होता रहेगा, और हम कर्म भूमि में हैं तो वैसा होना भी चाहिए, लेकिन अंदर की मान्यता से ही हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम लोगों को वो मान्यता सही करनी चाहिए। हाँ बोलिए। सौरभ जी, तो जस्ट ये फिर से समझने के लिए, मेरी समझ सही हो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो क्या इसका कंक्लूजन ये हम कह सकते हैं, जो अभी हम पढ़ा है इसका, कि ठीक है, हमें वास्तविक दृष्टि से कुछ चीज को, कोई भी वस्तु को, पर पदार्थ को अपना नहीं मानना है, परंतु संयोग दृष्टि से तो जब तक हम उसका, जैसे हम दीक्षा नहीं लेते या फिर हम उसका त्याग नहीं करते, व्रत नियम लेके, तब तक तो हम संयोग दृष्टि से तो उसको अपना मानेंगे ही, और मानना पड़ेगा, तो ही उस प्रकार का व्यवहार हो पाएगा। तो वास्तविक दृष्टि से उसको अपना नहीं माने, परंतु संयोग दृष्टि से तो अपना माने, जब तक वो अवस्था में है तब तक। है ना, तो आपने तो शब्द प्रयोग किया ना, व्यवहार होगा वैसा, तो व्यवहार तो ऐसा ही होता है। व्यवहार तो जो नहीं होता है फिर वैसा किया जाए उसी को अपन व्यवहार बोलते हैं। तो ये व्यवहार तो होगा ना, संयोग जब रहेगा तो वैसा व्यवहार तो करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि भोग भूमि में व्यवस्था वैसी होती है तो वैसा व्यवहार होता है, हम लोग कर्म भूमि में हैं तो हमारा वैसा व्यवहार होगा। तो यहाँ आचार्य ने अंदर की मान्यता के लिए बोला, और आपने एकदम सही क्लैरिफाई हो गया आपको ये, कि आचार्य का यहाँ उद्देश्य ना तो आपका घर छुड़वाना है, ना आपका शरीर छुड़वाना है, और आप चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। शरीर चाहेंगे तो भी, हमारे चाहने से थोड़ी छूटता है। अगर हमें ये पर्याय पूरी हो गई, दूसरी पर्याय मिलेगी, दूसरी पूरी हो गई, तीसरी मिलेगी। मूलतः तो जब हम अपने अज्ञान भाव का अभाव करेंगे, एकत्व बुद्धि का अभाव करेंगे, और सम्यक प्राप्त होकर जब हमें केवली दशा प्राप्त होगी मुनि अवस्था आने पर, ऑटोमेटिक अरिहंत अवस्था आएगी और फिर सिद्ध अवस्था आएगी, तब शरीर छूटेगा। तो शरीर रहने नहीं रहने से कोई मतलब नहीं। मूल यहाँ तात्पर्य आचार्य का यहाँ मान्यता से। तो ये प्रेरित जी हमारी हमारी लौकिक लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब ये जो 19 नंबर की गाथा है ना, इसने हमारी लौकिक लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं की। इवन अभी 20, 21, 22 तीन तीन गाथाएं जो आने वाली ना, वो भी इसी 19 नंबर की गाथा का एक्सटेंशन आने वाली। वहां तो और कहेंगे कि साहब ये सचित्त चित्त मिश्र द्रव्य मेरे नहीं, है ना, और कोई भी, और जो ये कल्पनाएं हम करते हैं ना, ये तो असंभव कल्पनाएं हैं, और ये मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग करते हैं ये। तो जो एक्चुअल बात को जानते हैं वो ऐसे विकल्प ही नहीं करते। वो ऐसा 20, 21 और 22 नंबर की गाथा में आने वाला है। अग्नि का उदाहरण भी वहां दिया जाएगा। तो यहाँ जो बोल रहे हैं वो पूरा का पूरा तात्पर्य आचार्य का मान्यता से ही है, बस पूरा तात्पर्य मान्यता से है। और जब भी ऐसा आएगा कि ये मेरे नहीं है, का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम अपनी गाड़ी फेंक दें, मकान फेंक दें, खाना खाना छोड़ दें। मैं तो जैसे जब फिजिकल क्लास में समझाता हूँ तो सबको मैं यही बोलता हूँ कि देखो भाई, ये जो आचार्य ने बात बताई ना, ये मान्यता वाली बात है। नहीं, अभी महिलाएं घर पे जाके खाना नहीं बनाए तो मेरे पास फोन आ जाए, सौरभ जी क्या समझा दिया आपने, ये खाना नहीं बना रहे। तो मैंने कहा खाना बनाना आपका काम है, पुरुषों का कमा कर लाना काम है, तो अपने अपने काम दोनों करें। लेकिन हमारे यहाँ आचार्य तो मान्यता पर कुठाराघात करते हैं, क्योंकि सम्यक्त्व की प्राप्ति और मिथ्यात्व का सद्भाव दोनों ना मान्यता से ही होते हैं। कोई अगर मिथ्या दृष्टि है तो काय से है वो, इससे थोड़ी है कि उसके पास धन है, इससे थोड़ी मिथ्या दृष्टि होता है। अगर इससे मिथ्या दृष्टि माना जाए तो फिर हमारे सारे महापुरुष मिथ्या दृष्टि हो जाएं। मान्यता से मिथ्या और दृष्टि और सम्यक दृष्टि का संबंध है। हाँ कुंजन जी कुछ पूछना है आपको, यू हैव रेज्ड योर हैंड। हाँ सौरभ जी सिर्फ ये गाथा पे फिर से आते हैं, तो इसमें ऐसे कह रहे हैं कि कर्म और नौकर्म जो मानेगा वो ही मिथ्या, मतलब उसकी बुद्धि अ, अज्ञानी की कहलाएगी, ऐसा ऐसा कहा गया, बिल्कुल राइट? बराबर यही कह रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि मुझे वो ऐसा ऐसा माने।
हाँ सर जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यही कह रहे हैं कि जब तक आप सम्यक दृष्टि नहीं हो रहे हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, मतलब अपने आत्मा को नहीं जान रहे हो, तब तक आप अज्ञानी हो। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं। हाँ, ये बात एकदम सही है। वो आचार्य क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा मानते रहेंगे ना कि ये पदार्थ मेरे हैं, ठीक है, तो वो पदार्थ तो आपके हैं ही नहीं। तो जब जब तक आपकी अहम बुद्धि पर पदार्थों में होती रहेगी तो आप अहम बुद्धि स्व पदार्थ में कैसे कर पाएंगे? और स्व पदार्थ में नहीं कर पाएंगे तो आपको सम्यक तो नहीं होगा, सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो आपको पर पदार्थ में अहम बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। रिमेंबर, पर पदार्थ छोड़ने की बात तो आचार्य ने कही नहीं की। वो तो पर पदार्थ में अहम बुद्धि छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो जब उसने पर पदार्थ में अहम बुद्धि छोड़ी तो वो अहम बुद्धि छोड़कर उसने स्व में लगा ली अपनी बुद्धि, तो उसे सम्यक तो हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव अपनी अहम बुद्धि पर पदार्थ में लगाता रहता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि रहता है। पर जी वहां पे एक ही प्रश्न ऐसा आता है कि हम ऐसा कहें कि अहम बुद्धि पर पदार्थ में नहीं लगाए, लेकिन वो उसकी चाह रखे, मतलब अगेन मेरा एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि तो क्या वो कषाय फिर भी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी कि। देखिए, मैं आप लोगों का क्वेश्चन समझ गया। देखिए, दो चीजें हैं, तीन चीजें हैं यहाँ, ऐसा मानिए आप। एक तो जो सम्यक हो चुका है वो है, एक जो मिथ्या दृष्टि है वो है, और एक जो अंडर प्रोसेस है वो है। जैसे हम लोग वो वीडियो जब बनाते हैं ना, तो उसमें वो जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा डेवलपर बोलता है सर फाइल अभी नहीं, 2 घंटे बाद मिलेगी। मैं तो बोलता हूँ क्यों? सर इट इज रेंडरिंग, है ना, इट इज अंडर प्रोसेस एंड विल जस्ट गिव आउटपुट आफ्टर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। तो मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, इसको एडिट करना है। तो बोलता है नहीं सर, ये एडिट नहीं हो पाएगी, ये अंडर प्रोसेस है ये। तो ऐसे क्या है कि कोई पूछे, जैसे स्वाध्यायी जीव है तो उसकी मान्यता कैसी है? बोले वैसी तो नहीं है जैसी कि पूर्व में थी, उतनी प्रगाढ़ नहीं है अहम बुद्धि वाली, लेकिन अहम बुद्धि छोड़ने की अंडर प्रोसेस में, ठीक है। तो बोले सम्यक्त भी हो गया क्या? बोले नहीं, सम्यक्त भी नहीं हुआ, लेकिन है मिथ्यात्व अवस्था में, परंतु उस कैटेगरी का नहीं है जो कि दूसरे जीवों को होता है या हमें पूर्व काल में स्वाध्याय के पहले थी, ठीक है। तो इसमें कोई अगर हमें ऐसी इच्छा हो, मान लो भोजन करने की इच्छा, कोई अपराध नहीं है, कर्म भूमि की व्यवस्था है। घर में रहना कोई अपराध नहीं है, कर्म भूमि की व्यवस्था है। मूल रूप में तो यहाँ जो अहम बुद्धि हमें है ना, तो बोले हमारी छूटी की नहीं छूटी हम कैसे पता लगाएं? तो आप यूं मानिए ना, हम स्वाध्याय के माध्यम से वो अंडर प्रोसेस है ना, वो हम हैं मिथ्यात्व अवस्था में, लेकिन जो प्रगाढ़ बुद्धि पहले थी, अहम बुद्धि पहले थी, वो उतनी नहीं है। इस भाव में दूर हो जाएगी, नहीं होगा तो हम स्वाध्याय करेंगे, अगले भाव में दूर होगी। कुंजन जी क्लियर है? हाँ सौरभ जी एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, तो वो क्या, हम लोग अंडर प्रोसेस वाले लोग हैं अभी। वीडियो बनी नहीं है पूरी, है ना, रेंडरिंग हो रही है अभी। तो हमें क्या है, सारे काम भी करने पड़ते हैं, और ऐसा लगता भी है कि मैं इनमें अहम बुद्धि क्यों रखता हूँ, इतना मुझे इन सबसे राग क्यों है, क्यों नहीं छूटता। तो फिर हम स्वाध्याय भी करने लगते हैं हम, तो उस माध्यम से वो ढीला ही पड़ता है थोड़ा, फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो पक्का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो मैं इनका करता हूँ, ये मेरे करता है, इस प्रकार की मान्यता का नाम कर्ता बुद्धि है, और मैं इनका भोगता हूँ, इस प्रकार की नाम का मान्यता का नाम भोक्ता बुद्धि है। मतलब बड़ा डिटेल टॉपिक है ये, चूंकि आगे और इसमें ही बात करेंगे। तो आप तो यूं मानिए कि पूरा का पूरा जो जो कंसेप्ट है ना, सम्यक्त्व का या मिथ्यात्व का पूरा कंसेप्ट ही ना मान्यता वाला। इसमें कोई जेंडर का बाइफिकेशन नहीं किया गया कि साहब ये कोई मेल जेंडर है, फीमेल जेंडर है, तो वो ही ऐसा सोच सकता है। उनने बात ही नहीं करी, क्योंकि वो तो ये बोल रहे हैं कि हम तो साहब आपको ना स्त्री मानते ना पुरुष मानते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप भी ऐसा ही मानो, तब आपका ज्ञान जाएगा कि ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, ना शरीर का करता हूं ना भोगादिक का करता हूं, आप भी ऐसा ही मानो। तो पूरा का पूरा जो यहाँ समझाने का आचार्य का तात्पर्य वो मान्यता का है पूरा। देखिए, जैसे हम लोग ये ग्रंथ हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था, समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इसकी एक एक गाथा और उसका एक एक शब्द आचार्य कुंद कुंद ने अपनी लेखनी से लिखा, और टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपनी लेखनी से एक एक शब्द लिखा।
लेकिन फिर भी वो ऐसा बोलते हैं कि मैं इस ग्रंथ का करता ही नहीं। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस ग्रंथ के करता नहीं, लिख रहे और बोल रहे करता नहीं। बोले वो उसकी उस रूप पर्णमन होने की योग्यता थी, इसलिए वो वैसा पर्णमन हुआ है और उसमें निमित्त मैं बना हूं, बाकी मैं उसका करता नहीं। तो उनने जो बताई ना वहां, उनने अपने अंतरंग की मान्यता बताई कि मेरी अहम बुद्धि नहीं है कि मैंने लिखा। अब हम अपने पे आते हैं। मान लो हम में से कोई एक किताब लिख दे और वो किताब बड़ी फेमस हो जाए, तो कोई कहे हमसे कि सौरभ जी, प्रेरित जी आपने लिखी किताब, तो हम तो यही कहेंगे हाँ साहब मैंने लिखी। इट टुक लॉट्स ऑफ टाइम एंड रिसर्च टू कंप्लीट दिस बुक। आचार्य चूंकि हमें अध्यात्म समझा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि साहब मैं इस ग्रंथ का करता ही नहीं, इस कार्य के होने की योग्यता थी तो वो हो गया। तो ये जो पूरी पूरा का पूरा जो इसमें रहस्य है, समझ लीजिए जनागम में, इन गाथाओं में, आचार्य की वाणी में, पूरा रहस्य हमारी मान्यता को सही करने के लिए। मान्यता सही हुई हमारी कर्तापने संबंधी, भोक्तापने संबंधी, स्वामित्व बुद्धि संबंधी, तो जहां मान्यता सही हुई सब सही हो जाएगा। अब क्या होता है कि अंतरंग में अगर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी चीज से बहुत लगाव या राग रहे, तो वो उसमें बहुत खेद खिन्न हो जाता है। आपको पता है वर्ल्ड में जो सुसाइड होती हैं, भारत में तो होती हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा सुसाइड हो रही है। इस पे सब लोग बड़ी चिंता ही व्यक्त कर रहे हैं कि भाई क्यों हो रही है, क्यों मर रहे हैं लोग। अलग अलग कुछ तो बड़े फनी से रीजन आते हैं, कुछ हमें ऐसा लगता है एक्चुअल रीजन है, कोई अकेलेपन से परेशान है, कोई इससे उससे। मूल रूप में उनकी मान्यता में ऐसा है कि अगर ऐसा काम हो गया, बिगड़ गया, सुधर गया, तो वो मैं ही हूँ उस रूप, मेरे ही बिगड़ा सुधरा। तो जब उनने मैं ही बिगड़ा सुधरा माना ना, तो उनको लगा कि यार अब तो कोई रास्ते नहीं, मर जाओ। यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप चूंकि बाहर में सुखी दुखी दिखाई देंगे संयोगों में, लेकिन आपकी मान्यता ऐसी ऐसी नहीं रहेगी कि मैं हूं। अब जैसे अपन उदाहरण लेते हैं बनारसी दास जी, ही वॉज ग्रेट स्कॉलर, ठीक है, ग्रेट स्कॉलर, बट हिज लाइफ वॉज वेरी ट्रेजिक। बहुत बहुत उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल था। कहावत है कि साहब हमारे घर अगर एक बछड़ा बन जाए 10 दिन, तो हमें उस बछड़े से राग हो जाता है। बनारसी दास जी की 3 पत्नियां, 9 बच्चे उनकी आंखों के सामने चले गए। बोलो अब राग तो हुआ ही होगा ना। राग से संतान उत्पत्ति हुई, तो स्त्री से राग था, और चूंकि इनने उन बालकों बालक बालिकाओं को जन्म दिया, तो उनसे भी राग था। आप सोचो कि क्या मेंटल स्टेटस रहा होगा बनारसी दास जी का। और आखिरी में उन्होंने लिखा कि भाई मैं तो जैसा था वैसे ही रह गया, 3 पत्नी 9 बच्चे और वैसा का वैसा रह गया। तत्व ज्ञान के बल से उनने, समझ लो, दुख उनको हुआ, लेकिन तत्व ज्ञान के बल से उनको अहम पने की जो भाव नहीं था, तो वो रहे। आजकल आज किसी के साथ ऐसा हो जाए तो बहुत गड़बड़ हो जाए। आज अखबार में पढ़ा मैंने सेम केस की, एक भाई बहन है, पिछले इंडिया में कौन से हरियाणा में निकले, तो वो अपने घर से 20 साल से बाहर ही नहीं निकले। बोले तो बोले क्यों नहीं निकले, बोले इनके परिवार के जो सदस्य थे 3 4, वो अचानक डेथ हो गई, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और उस चक्कर में वो घर में ही रहे। वो तो कहीं कहीं से उठा के खाना खा लेते। तो ऐसे वर्ल्ड में कई सारे केस। तो वो बनारसी दास जी, बड़ा शॉकिंग काम था बनारसी दास जी का। साहब एक से शादी आ करी, गया दूसरे दीदी। से करी, तीसरे से करी। यहाँ मान्यता वाली बात है, और ये हमें बेस समझ में आ गया ना आचार्य की इस बात का। जो 19 20 21 22 4 गाथाएं हैं, 19 से लेके 22 तक। तो ये बेस समझ में आने पर हमें एकदम क्लियर हो जाएगा कि यहाँ आचार्य हमसे हमारा खाना नहीं छुड़वा रहे, हमारा घर नहीं छुड़वा रहे, हमारी अदर एक्टिविटीज नहीं छुड़वा रहे। वो तो ये बोल रहे हैं मान्यता सुधार लो। अब यहाँ एक फर्दर एक क्वेश्चन हो सकता है, तो मतलब सौरभ जी इसका मतलब तो ये है खूब मजे करो बाहर में और मान्यता सुधार लो। तो कहते हैं कि आप अध्यात्म पढ़ेंगे तो आपको अनर्गल प्रवृत्ति का मन ही नहीं करेगा। लिखा है आचार्य अमृतचंद ने कलश में लिखा है कि यद्यपि ज्ञानियों को बंध नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको अनर्गल प्रवृत्ति स्वीकार नहीं होती है ना। तो कहेंगे साहब ठीक है, ये बाहर में कहा है तो करें मजे। बोले आप अध्यात्म पढ़ोगे तो एक तो आप मजे कर ही नहीं पाओगे,
अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि आपके अंतरंग में तो समझ लो मान्यता क्लियर है ना। बहिरंग में आप वही वही काम करोगे जिसके बिना चलता नहीं है, मतलब कर्म भूमि की व्यवस्था में जिसके बिना चलता नहीं। घर में है तो माता पिता भाई बच्चे पत्नी इन सबका ध्यान रखना है, कमाने जाना है, शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं है कि उनके नहीं रहने पर एकदम पागल हो जाएं। ठीक है, दुख हुआ, लेकिन पागल पन्ने वाला दुख नहीं हुआ, मरने वाला दुख नहीं हुआ। तो ये एक जो हम की फैक्टर जो समझ रहे हैं, वो की फैक्टर हमें अगर क्लियर हो गया, चूंकि आप लोग को तो बहुत समय हो गया मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं किसी को नया नया समझाता हूं ना, तो वो एकदम क्वेश्चन की ऐसी बॉम्बार्डिंग करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि ये क्या करें। तो मैं बोलता हूँ भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ, देख लो गाथा 19 में लिखा हुआ है कि ये सब मेरे हैं, वो अज्ञानी कहलाता है। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है ये। और वो आपकी किसी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर रहे आचार्य, आपसे निषेध नहीं करा रहे। वो तो मात्र इतना सा बोल रहे हैं कि आपकी जो मान्यता अहम बुद्धि वाली, एकत्व बुद्धि वाली, ममत्व बुद्धि वाली, उसको छोड़ दो बस। जिसको जितना समझ में आता हो वो उस हिसाब से समझ लेता है। लेकिन यहाँ आचार्य की जो बात है, कहने का तात्पर्य है, वो उनका यही है कि भाई आपके जो विकार भाव हैं, अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि वाले, आप इन विकार भावों को छोड़ो और आप अपने में रहो। तो इस तरह से इसमें जो आत्मानुभूति होने की समझ लो प्रक्रिया बताई, या यूं बताई कि ये अज्ञानी कब तक रहेगा। तो अज्ञानी तब तक रहेगा जब तक इसको मोह के उदय से अंतरंग में शरीर आदि बाह्य वस्तु को अपना मानता रहेगा। ये सारी वस्तुएं मैं हूं, मैं उनको भोगता हूं, ये सारी चीजें अपनी मानता रहेगा, तो वो निश्चित रूप से अज्ञानी रहने वाला है। फिर इसके बाद आचार्य अमृतचंद ने इस गाथा के बाद एक कलश लिखा है कि आत्मा प्रतिबुद्ध कब होगा, कैसे होगा। तो हमने इसको थोड़ा सा समझा था 21 नंबर के कलश को कि जैसे भी हो स्वतः अन्य के उपदेशों से और भेद ज्ञान मूलक अविचल अनुभूति हुई हो। तो बताया कि जब ये जीव ये कर्म नौ कर्म के सिद्धांत को समझ जाएगा मान्यता वाले, तो ऑटोमेटिक ये भेद ज्ञानी हो जाएगा। और भेद ज्ञानी होने पर अब ध्यान से सुनिए, जो उदाहरण दिया है आचार्य अमृतचंद ने, नेक्स्ट टाइम हम उसको डिटेल में लेंगे। उदाहरण दिया है उनने आईने का, दर्पण का उदाहरण दिया है। बड़ा फेमस उदाहरण है जनवाणी में दर्पण का। बोले जिस तरह से दर्पण में सारे गेय झलकते हैं लेकिन उसमें प्रवेश नहीं करते, ऐसे ही ज्ञानी सारी चीजों में प्रवर्तन करते हुए दिखाई तो देता है, लेकिन वो उनमें एकत्व ममत्वादि का भाव नहीं रखता। तो इस तरह से हम लोग 21 नंबर का कलश, एक मैंने आपको भूमिका बताई, और 20, 21, 22 नंबर की हम लोग गाथाएं पढ़ेंगे। क्योंकि हमने इसमें काफी कुछ विषय तो आज हमने ले लिया है, और इससे संबंधित फिर हम अपना आगे का विषय हम अगली बार पढ़ेंगे। विषय बहुत अच्छा है, सरल भी है, मैं कहता हूँ कठिन तो नहीं है। क्योंकि कठिन ऐसे लग सकता है किसी को कि रूटीन का विषय नहीं है ना। हम क्लास के बाद जैसे आप लोग उठोगे तो बाहर की दुनिया में तो आपको ये बात मिलेगी कि उसने ये किया, उसने ये किया, और हमें भी ऐसे ही लगता है मैंने ये किया, ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो रूटीन में चूंकि हमारा ये नहीं है, जगत की मान्यता से विपरीत मान्यता है, इसलिए संभव है कि बहुत जल्दी स्वीकार ना हो। लेकिन फिर भी बात तो यही सही है ना। बात तो यही सही है कि वो जो एकत्व ममत्वादी की मान्यता है, वो मान्यता में दुख का कारण है, और वो भेद विज्ञान उसके कारण से। तरह से हमने आज की क्लास ली, और आप लोग इसका भी क्लास के बाद भी अपना सेल्फ स्वाध्याय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं 2 मिनट बैठ के कि जो जो हमने गाथाएं ली है रिवाइज कीजिए। क्योंकि अब मैं अगली बार से थोड़ा थोड़ा पूछना चालू करूंगा। 12 दूनी 24, 24 गाथाओं पे लेना था मुझे, तो अगली बार संभव है कि हमारी 22 गाथा तक तो पूरी हो ही जाए। तो करते हैं आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, लेते हैं जनमानस स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत पार है, वंदना सत पार है। जय जिनेंद्र सभी को। जय हिंद सभी को। थैंक यू सौरभ जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत अच्छा क्लास है। जय जिनेंद्र, थैंक यू।